अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और 200 दोनों सफ़र जो हैं वो 200 सफ़र के बराबर, यानी कि 100% देसी, और देसी भी ऐसे जो हर घर की ज़रूरत। वैसे तो देसी खाने हमारे कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव, कबाब ये भी हैं, कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, वो भी देसी खाने हैं। लेकिन कुछ देसी खाने ऐसे हैं जो हर घर की ज़रूरत, हर घर में बनाए जाते हैं और उसके बग़ैर एक घर कंप्लीट नहीं होता। ऐसे कौन से खाने होंगे जनाब? कभी हमने सोचा है क्या इसके बगैर घर कंप्लीट नहीं है, या इस खाने के बगैर हमारा किचन अधूरा है? तो आज हम बात करेंगे जनाब कि ऐसे हमारे देसी खानों में ऐसे कौन से खाने हैं जिसके बगैर हमारा किचन अधूरा है। 90% घरों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, एशियन रहते हैं, वहाँ वहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल मस्ट है। बेशक हफ्ते में एक दिन हो, महीने में एक दिन हो, तो महीने में 2 दिन हो, या हफ्ते में 2 दिन हो, या 3 दिन हो। चलें जनाब, पहला सफ़र बहुत डिफरेंट सा, बहुत कीमती, मज़ेदार, थोड़ा सा स्टाइल और थोड़ी सी एक नॉलेज और थोड़ा सा हमारा तजुर्बा, वो हमने शामिल करना है इसमें। और आपको बताएंगे कि घर की चीज़ों से, घर में रहते हुए हम किस तरीके से अच्छे से अच्छा खाना बना सकें। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करने जा रहे हैं पहला सफ़र। और पहला सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल, मज़ेदार सा। मैं इस्तेमाल करूंगा जनाब घी, वो भी गोल्डन सन बनास्पति, ट्रांस फैट से फ्री और 100% कुदरती और खालिस। किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर, कोई केमिकल, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी ट्रिक इसमें शामिल नहीं है। 100% खालिस है और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा जमता नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। चलें जनाब, यहाँ पे घी का इस्तेमाल हम करेंगे 2 कुकिंग स्पून, जो हमारे सर्विंग स्पून होते हैं। ये अगर हम टेबल स्पून काउंट कर लें तो लगभग 4 टेबल स्पून। गोल्डन सन बनास्पति, और इसका थोड़ा सा इसको गरम कर लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं 2 अदद दरमियानी प्याज, और इसको बारीक स्लाइस करके इस घी में हमने फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, काम को हम शुरू कर चुके हैं। घी हमने लिया है 1/4 कप के बराबर, या 4 to 5 टेबल स्पून, दोनों जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे
कि हाँ ये जो वज़न है ये समझ में आने वाला वज़न है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलें जनाब, 2 अदद प्याज, इस तरफ हमारा घी भी रेडी है। अच्छा, प्याज का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक प्याज होनी चाहिए, खूब अच्छी कटी भी। थोड़ा सा अगर आपका टाइम भी खर्च हो रहा है तो कोई मुज़ायका नहीं है। लीजिए जनाब, ये प्याज आ गई ही यहाँ घी में। हमने बात की थी कि हम आज सिंपल खाने को बहुत मज़ेदार बनाने जा रहे हैं, तो वो कैसे होगा। शुरुआत हम कर चुके हैं जनाब घी से, और ये बात मैं अक्सर बताता हूँ, बल्कि कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जितनी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, पाकिस्तान के जितने ब्रांडेड खाने हैं, और हमारे पाकिस्तान के बड़े खाने, जिसमें अगर मैं कौरमे को चूज़ करूँ या बिरयानी को चूज़ करूं या ज़र्दे को या पुलाव को, तमाम के तमाम घी में। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज रवा दवा है जनाब कुकिंग के लिए। जब प्याज नरम हो जाए, याद रखिएगा, जब प्याज नरम हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला शामिल कर देना है, जिसके अंदर 1 अदद बे लीफ है मेरे पास, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है, 10-12 अदद छोटी काली वाली जो साबुत मिर्च होती है वो, और 4-5 लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 1/4 चाय की चमचे के बराबर साबुत ज़ीरा। ये खड़ा गरम मसाला हम शामिल करेंगे। याद रखिएगा, क्वांटिटी बहुत कीमती होती है हमारे खानों में। हम जायके को बनाते हैं रेशू के, रेशू क्या बनना चाहिए उसका, ठीक है। और अगर रेशू हम नहीं बना पाएंगे तो फिर हम जायका कभी भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जनाब 2 चिकन लेग्स हम ले लेंगे ड्रम स्टिक और थाई के साथ, और उसको बोनलेस कर लेते हैं। आप चाहें बजट बचाने के लिए या लो बजट रखने के लिए आप हड्डी वाली चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया जाए तो वो इसका रिज़ल्ट 100% बढ़ जाएगा। हड्डी वाले में एक परेशानी होती है, और वो परेशानी है जनाब कि आप हड्डी वाली चिकन को छोटा नहीं काट सकते। सबसे आखिरी साइज़ जो होता है हड्डी वाली चिकन का, वो कढ़ाई वाला साइज़ है, लेकिन यहाँ मैं बहुत छोटे छोटे पीस, अभी जब मैं काटूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितने छोटे पीस मुझे रिक्वायर्ड हैं चिकन के। अब वो क्यों चाहिए, ये लीजिए जनाब, एक नज़र प्याज को भी ज़रा सा करते जाएंगे। अभी तमाम काम अगर एक साथ हम कर लेंगे तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। और वेरी स्पेशल
मसालेदार मुगलई चिकन दाल। आप इसको चिकन पचरंगी दाल भी कह सकते हैं, आप इसको मसालेदार पचरंगी भी कह सकते हैं, लेकिन एक पचरंगी जो मसाले वाली पंच मेल जिसको हम कहते हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है उसका, और यहाँ जो तरीका है वो टोटल हम डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे। चलें जनाब, चिकन हमारी रेडी। चिकन को काटने से पहले धो लें अच्छी तरीके से, जितना आप समझ सकते हैं कि इसको धोना ज़रूरी है। और एक छोटी सी हड्डी होती है यहाँ पे, ये देखिए मेरे हाथ पे आ गई, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये बाज़ वक्त नज़र नहीं आती, फील होता है हाथ में, और बहुत बारीक सी होती है, और रान की यानी कि जो ड्रम स्टिक है उसके साथ होती है। और यहाँ पे अब ये देखें आप, ये छोटी छोटी चिकन जो है, अब इतनी छोटी चिकन की बोटियाँ हड्डी वाली चिकन में नहीं काट सकते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ये चिकन में शामिल कर रहा हूँ इस प्याज में, और आपसे इजाज़त हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज जब थोड़ी सी कलर में आ जाए तो हमने चिकन उसमें शामिल कर देनी है। गरम मसाला पहले हम शामिल कर चुके हैं। ज़रा सा चिकन फ्राई करेंगे हल्का सा, और फिर यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें हर दिल अजीज़, हमारे घरों की ज़रूरत जिसको हम कहते हैं दाल। और दाल भी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ जनाब वो हैं माश की सफ़ेद वाली, मूंग की पीली वाली, खड़ा मसरा और मसूर। बिल्कुल आखिर में चने की दाल। अब आप सोचें कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ताकत हमें अता की है दालों की, वो तमाम की तमाम ताकत हमने की कढ़ाई में हासिल कर ली। इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और यहाँ शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, एक चाय की चमची से लेके 1 टेबल स्पून तक आप शामिल कर सकते हैं। और हल्दी हम शामिल करेंगे इसमें 1 चाय की चमची भर के। मोटी वाली हरी मिर्च 2-3 साइज की ले लें, छोटी बड़ी, और थोड़ा छोटा काट लीजिएगा इसको। और ये भी इसमें आ गई। यहाँ पे अब इसको खूब अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स, और इसमें मैं भर देता हूं पकने के लिए पानी। तकरीबन 1.25 से 1.5 गिलास के बराबर पानी हम शामिल करेंगे इसके अंदर, और चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि पानी की वजह से जो कुकिंग टेम्परेचर था वो ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा एक पुशअप हो जाए और कुकिंग वापस अपनी रवानी पे आ जाए।
और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और अब जनाब इसको देंगे मसालों की जान, यानी कि नमक। नमक के बगैर दुनिया का कोई खाना कंप्लीट नहीं है और दुनिया का कोई मसाला अपना जायका रिलीज नहीं करता जब तक नमक उसमें ना जाए। तो यहाँ पे नमक आपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है, आखिर की बात कर रहा हूँ, जब फाइनल स्टेज पे हम इसको लेके आएंगे तो वहाँ हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि गुजारिश करूँगा कि नमक को थोड़ा हल्का रखें ताकि खूब अच्छी तरीके से ये पक जाए और जो पानी इसका खुश्क होने वाला है, ड्राई होना, वो हो जाए। और उसके बाद फाइनल एक हमारे पास क्वांटिटी इसकी आ जाए तो उसके हिसाब से नमक को चेक कर लें। फील हो तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। यहाँ पे बहुत आराम से इसको पकाना है। पंचमेल दाल, अगर हम प्योर दाल बनाते हैं तो उसका तरीका टोटल डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ उसी दाल को हमने थोड़ा सा और हाई लेवल पे, आप इसको मुगलई दाल भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सिंपल नाम के साथ, सिंपल एजुकेशन के साथ आप लोगों को डिलीवर करूं चीज़, और जो इल्म है वो आप तक पहुंचा दूं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम सिंपल इसको चिकन पंचमेल मसालेदार दाल कहेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छे अच्छे आजकल खाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया भैया। सर वो एक दिन ना वो रेसिपी, वो जो आपने कच्चे आलू के कबाब बनाए थे ना, वो मुझसे मिस हो गई थी। ठीक है। वो मैंने फेसबुक पर देखी तो, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो अधूरी सी रेसिपी उन्होंने डाली हुई है। बराए मेहरबानी उनको बताएं, उनको बोलें कि वो पूरी रेसिपी जो है ना वो उस पर अपलोड किया करें। चलें, मैं आपकी शिकायत अपने मुताल्लिका इदारे तक, यानी कि जो डिपार्टमेंट है मेरा, वहाँ तक ये आपकी जो शिकायत है पहुँच गई है कि कोई शो को सिर्फ मैं और आप नहीं है, इसको अभी देखने और सुनने वाले हमारे माशाल्लाह चैनल के बड़े भी हैं। तो वहाँ तक ये आपकी आवाज़ चली गई कि वो प्रोग्राम जो कच्चे आलू के टिकिया मैंने कबाब बनाए थे वो अपलोड सही नहीं की, आधी की है और आधी रह गई। चलें जनाब उसको देखते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हे की लो को तेज़ किया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस दोबारा वापस आ जाए तेज़ी के साथ, क्योंकि जब हमने पानी शामिल करा था, पानी रूम टेम्परेचर था, तो एकदम कुकिंग ज़ीरो चली गई थी। अब ये कुकिंग का अमल शुरू हो चुका है दोबारा। अब जैसे ही एक जोश इसमें आ जाए कि परफेक्टली एक जोश आ जाए, तो फिर हम इसको चूल्हे को स्लो करेंगे, ढकेंगे और दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफ़र है हमारे पास, और दूसरा सफ़र है 100% फाइबर की सोर्स के। बच्चे ख़ास तौर पे ज़िद्दी जो होते हैं वो नहीं जानते, उनको सिर्फ जंक फूड चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा बहुत ऐसे घुमा फिरा के कुछ मज़ेदार खाना बना के दे दिया जाए, और तो उससे बहुत कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लेंगे, क्वार्टर कप से कम जनाब, एक अदद दरमियानी प्याज, इसको हम नरम करेंगे। नरम से मुराद कच्ची नहीं रहनी चाहिए।
और दाल हमारी, हमने एक जोश आ गया था तो अब चूल्हे को स्लो करके और कवर करके उसको रख दिया है पकने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो सब जानते हैं कि दालें पकने में कितनी देर लगती है। अगर दालें 1 घंटा पहले भीगी भी हों तो फिर उनको पकाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट अगर कच्ची दाल को हम डायरेक्ट पकाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डर होता है कि दाल ऐड जाती है या गलती नहीं है, या थोड़ा सा टाइम उसके अंदर लगता है। लेकिन दाल को याद रखें, खाली दाल की मैं बात नहीं कर रहा, हर वो चीज़ जो कुदरती तौर से सन ड्राई करके बेची जाती है, मैं काले चने की बात कर रहा हूँ, सफ़ेद चने की बात कर रहा हूँ, दालों की बात कर रहा हूँ, लातादाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर उसको थोड़ी देर भिगो दिया जाए कम से कम 1 घंटा, या राइस की, तो फिर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जनाब प्याज को खूब अच्छे से नरम करना है। और जैसे जैसे ये नरम होती जाए 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि प्याज जलनी नहीं चाहिए। अदरक लहसुन शामिल कर दिया, प्याज हमने शामिल कर दी, प्याज नरम हो गई। नरम होने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे अब अपने देसी मसाले। चूल्हे की लो को थोड़ा सा गिरफ्त में ले लेते हैं। 1 चाय की चमची भर के इसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून, दोनों में से जो आपको पसंद हो, बात तेज़ी की कमी की हो रही है। और यहाँ पे 1 चाय की चमची ज़ीरा, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये 4 हमारे मसाले जो हमारे बेसिक खानों की वो हैं। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है जायफल जवत्री, आधी चाय की चमची, दोनों अहम वज़न मिला के ये इसमें शामिल आप कर दें। 1/4 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, जायके के हिसाब से नमक। और अब इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। चूल्हे की लो बिल्कुल ज़ीरो कर दें, क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं है। तो यहाँ पे टमाटर लेने हैं छिलके के बगैर। अगर दरमियाने से छोटे हैं तो 3 अदद और दरमियाने हैं तो 2 अदद। और ये इसमें आ जाएंगे जनाब। और इसके साथ ही मैं इसको मिक्स करता हूं। और एक हर दिल अजीज चीज़ यानी कि दही, 1 पाव दही फेंट के मैं इसमें शामिल करूंगा। और आपसे ज़्यादा चाहता हूं छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टमाटर को मिक्स किया और फिर 1 पाव दही फेंट के इसमें शामिल कर दिया। पानी कतई तौर से नहीं होगा। प्याज, टमाटर, दही, बस ये बहुत काफ़ी है। मसाला हमने शामिल किया था। मसाले को, दही को और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पका ले। 1/4 कट्टी धनिया, 1 या 2 मोटी हरी मिर्च छोटी कटी हुई, ये इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है।
और उसके साथ ही 1 प्याली सफ़ेद लोबिया, बहुत अच्छा उबला हुआ, ठीक है, ज़रा सा भी कच्चापन ना हो उसमें, और 1 प्याली लाल लोबिया। ये दोनों भी खूब अच्छे पके हुए उबले हुए, ठीक है, क्योंकि ये सख्त होते हैं थोड़े। और इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे। और अब इसको भुनाई इसकी शुरू कर देंगे। इसको दम पे नहीं पकाना, इसको गलाना नहीं, क्योंकि लोबिया, दोनों जो मेन कोर हैं इसकी वो हैं लोबिया, दोनों को हम उबाल चुके हैं। बगैर उबाल के अगर आप लोबिया का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक नज़र अपनी मज़ेदार सी डिश ऑफ द वीक को देख लें। दोनों सर्विंग में बता दूं आपको राइस के साथ होगी। आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब। अब चूल्हे की लो को थोड़ा सा मैं तेज करूंगा ताकि इसका जो वाटरी लुक है वो तेजी के साथ खत्म हो जाए। दाल गल जाने की सूरत में, और दालें भाई ये इतना ही टाइम लगेगा क्योंकि दालें भीगी भी बहुत अच्छी हैं। बड़े मज़े से इसको आप पका लें जनाब। अब चूल्हे को मैं स्लो कर रहा हूं और यहां ले लेते हैं लहसुन, स्लाइस कर लेते हैं इसको। अच्छा जनाब, तकरीबन 8-10 दाने जवे लहसुन के, हमारे जो देसी लहसुन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये परफेक्टली रेडी है जनाब। इसका वाटरी लुक ख़त्म। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मसालेदार लोबिया या मसालेदार राजमा बिल्कुल रेडी है जनाब। यहाँ ले लेते हैं एक फ्राई पैन, और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, हाफ क्वार्टर कप समझ लें, इससे ज़्यादा नहीं। और ये लहसुन के जब्बे शामिल कर देंगे यहाँ। ओके जी, लहसुन को थोड़ा सा लाल कर लें। एक नज़र हम अपनी दाल को देख लें, और एक अमल आप और कर सकते हैं इसमें। ये भी एक एडिशनल ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी ओन चॉइस है जनाब। मेरा मैजिकल स्टिक कहाँ है? आ गया। इससे थोड़ा सा इसको कुचल दें।
ताकि दालें बड़ी मज़ेदार सी हो जाएं। और यहाँ पे जनाब एक चाय की चमची, जब लहसुन पे कलर आ जाए, एक चाय की चमची साबुत ज़ीरा और एक कड़ी पत्ते की लड़ियाँ जितने भी हों ये इसमें शामिल करेंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद। और ये तो सर्फ अगर राइस के साथ हो तो क्या बात है जनाब। थोड़ा सा अचार इसके साथ हो जाए, थोड़ा सा कुचल लें और उसके बाद ये मज़ेदार, इसके साथ ही चूल्हे को कर दे बंद। और ये लीजिए जनाब, इसको मैं इधर ले आता हूं। अब इसके लिए बर्तन हम ले लेते हैं यहां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से, गरम भी होगा और ये बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा हलीम की तरह ये नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर ये गलती आपसे हो गई कि ये हलीम की तरह आपने इसको कर दिया तो फिर वो मज़ा, वो जायका जो हम दिखाना और खिलाना आपको चाहते हैं वो नहीं आएगा। घर में अगर अल्लाह ना करे कोई ज़ईफ़ वालिदैन, सास ससुर बीमार हैं या घर के किसी फ़र्द का ऑपरेशन हुआ है तो ये खाना उनके लिए परफेक्टली रेडी है। आप बॉल भर के चम्मच के साथ उनको दे दें। ये कंप्लीट मेन कोर्स भी है जो हम अपने घर में बुज़ुर्गों को या मरीज़ों को दलिया बना के देते हैं, उससे करोड़ों गुना कीमती चीज़ है ये। इसके साथ ही वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाज़त लें। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस रब से कि ए रब काबा, ए खालिक दो जहां, हमें अक्ल शऊर अता फरमा। तूने हुक्म दिया है माँ बाप की इज़्ज़त करने का, तो ए रब, हम अपने माँ बाप को अपना समझते हैं और हमारी सास ससुर जो हैं हम उनको कोई गैर समझते हैं। तो ए रब, हमारी इस कमअक्ली पे हमें माफ़ अता फरमा दे और हमें शऊर अता फरमा दे कि हम माँ बाप वो किसी के भी हों, उनको वही दर्जा मिलना चाहिए जो रब काबा तूने उनके लिए रखा है कि माँ और बाप के दर्जे की फजीलत किताबें भरी हुई हैं। ऐ रब, हमें अक्ल शऊर अता फरमा के हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर सकें और उन्हें राज़ी कर सकें ताकि वो तुझे राज़ी कर सके और हमारी दुआएं तेरी बारगाह में कबूल हो सकें। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।